सोचो, आप मर चुके हैं, कब्र का सफर खत्म हो चुका है, हिसाब हो चुका है, आपका नाम पुकारा गया और अब आपको उस जगह ले जाया जा रहा है जिसका नाम सुनकर दुनिया में भी दिल कांप उठता था, जहन्नम। लेकिन कभी आपने सोचा है जहन्नम का पहला दिन कैसा होगा? सबसे पहली नजर क्या देखेगी? सबसे पहली चीख किसकी होगी? सबसे पहला अजाब क्या दिया जाएगा? और सबसे खौफनाक बात, क्या उस दिन इंसान को मौत भी नसीब होगी या नहीं? आज हम कुरान और अहादीस की रोशनी में उस मंजर का तसव्वुर करेंगे जब गुनहगार पहली बार जहन्नम में दाखिल होगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपका दिल पहले जैसा नहीं रहेगा। क़यामत हो चुकी है, जमीन हिल चुकी है, पहाड़ बिखर चुके हैं, आसमान फट चुका है और अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इंसान खत्म नहीं हुआ, वो जिंदा है, खड़ा है, थरथराता हुआ। मैदाने हश्र में अरब की रेत से भी बड़ी जगह पूरी इंसानियत जमा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब एक साथ। कुरान कहता है, और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देख लोगे और हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। सूरह अल-कहफ आयत 47। कोई नहीं बचेगा, न बादशाह, न फकीर, न स्कॉलर, न जाहिल, न वो जो मस्जिद में सोए, न वो जो मस्जिद का नाम भी नहीं जानता था। सब के सब उस मैदान में हैं और फिर फैसला शुरू होता है और नामाए अमल खुलेंगे। वो किताब जो तुमने अपनी जिंदगी में खुद लिखी, हर लफ्ज, हर वक्त जाया किया, हर गुनाह, हर नेकी, सब दर्ज है। सही बुखारी में आता है, फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से पहला सवाल ये होगा उसकी नमाज के बारे में। सही बुखारी 6736। और जब तराजू पर अमल रखे जाएंगे तो कुछ लोग नूर की तरफ जाएंगे और कुछ लोग अंधेरों की तरफ। फैसला हो गया और अब वो लोग जिनके अमल का पलड़ा हल्का रहा अलग कर दिए जाते हैं। कुरान उस लम्हे को यूं बयान करता है, और अलग हो जाओ आज ए मुजरिमों। सूरे यासीन आयत 59। एक लफ्ज और पूरी जिंदगी का फैसला। वो लोग जो कुछ वक्त पहले तक दुनिया में ताकतवर थे, आज कांपते हुए खड़े हैं। और फिर फरिश्ते आते हैं, लेकिन ये रहमत के फरिश्ते नहीं, ये ज़बानियाँ हैं। हम ज़बानियाँ को बुलाएंगे। सूरे अल-अलक आयत 18। उनकी तादाद 19 है उनके मुकद्दिम पर, और उनके साथ एक लश्कर जो गिनने से बाहर है। जंजीरें हैं उनके हाथ में, वो जंजीर जिसका एक सिरा अंदर हो तो दोनों सिरे बाहर ना निकल सके। एक जंजीर और 70 हाथ लंबी। और वो जंजीर तुम्हारी गर्दन में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पांव में। और वो लोग जंजीरों में जकड़े हुए चले जाते हैं जहन्नुम की तरफ। अभी जहन्नम नजर नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। कुरान फरमाता है, जब जहन्नम उन्हें दूर से देखेगा तो वो उन पर गुस्से में भड़भड़ाता और सांसें लेगा। सूरे अल-फुरकान आयत 12। जरा सोचना, जहन्नम खुद इन्हें देख रहा है, खुद गुस्साए जा रहा है, जैसे एक दरिंदा जो अपना शिकार देख के भड़क उठा हो। और उसकी आवाज, फरमाया, जहन्नम हश्र के दिन लाया जाएगा, उसके 70,000 नकेल होंगे और हर नकेल के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। सही मुस्लिम 2842। 70,000 नकेल, 70,000 फरिश्ते हर नकेल पर। और फिर भी वो आग भड़भड़ाती है, खुद को काबू में रखना मुश्किल है। वो लोगों को देखती है और उसका जुनून और भी भड़क जाता है। फिर वो लोग पहली बार अपनी आंखों से देखते हैं वो आग, वो रोशनी जो नूर नहीं, वो गहराई जिसका कोई अंदाजा नहीं। और उन लोगों के मुंह से बस एक आवाज निकलती है। वो लोगों के पांव उठते नहीं, लेकिन ज़बानियां उन्हें ले जाते हैं। कोई रहम नहीं, कोई नरम लफ्ज नहीं। कुरान फरमाता है, पकड़ो इसे और जंजीरों में जकड़ दो, फिर उसे जहन्नम में दाखिल करो। सूरे अल-हाक्का आयत 30-31। एक हुक्म
3 अल्फाज और पूरा मामला तय हो जाता है। फरमाया, जहन्नम में गुनहगार को गिराया जाएगा और वो 70 साल तक गिरता ही रहेगा, फिर भी जहन्नम की तह तक नहीं पहुंचेगा। तिर्मिजी 2585। 70 साल का गिरना, पूरी दुनिया की जिंदगी भी इतनी लंबी नहीं होती, और वो सिर्फ गिरने का सफर है, अंदर पहुंचने से पहले का सफर। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। कुरान ने फरमाया, उसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा मुकर्रर है। सूरह अल हिज्र आयत 44। 7 दरवाजे और हर दरवाजा अलग गुनाह की पहचान लिए खड़ा है। कुछ उलमा ने फरमाया, पहला दरवाजा मुनाफिकीन के लिए, दूसरा मुशरिकीन के लिए, तीसरा इब्लीस और उसकी औलाद के लिए, और हर दरवाजे के बाद गहराई और भी ज्यादा। और जब वो लोगों का गिरोह उस दरवाजे के साथ खड़ा होता है, दरवाजा खुलता है और अंदर से जो आई वो सिर्फ आग नहीं थी, सिर्फ गर्मी नहीं थी, एक आवाज थी, एक चीख जो जहन्नुम की अपनी थी, और वो लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। पहला कदम, जमीन जहन्नम की, वो जमीन जो पत्थर नहीं। कुरान फरमाता है, अल्लाह की भड़काई हुई आग, सूरह अल-हुमज़ा आयत 6। फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया वाली आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। सही बुखारी 3265। 70 हिस्सा, यानी जो आग हम देखते हैं यहाँ दुनिया में, झाड़ फानोस में, चूल्हे में, जंगल में, वो सब मिला दो तो भी सिर्फ जहन्नम की आग का एक 70वां हिस्सा बनता है। और वो लोग अब उस आग पर खड़े हैं। पहली बार जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। दुनिया की आग भी जला देती थी। एक छोटी सी मोमबत्ती एक बार हाथ पर लगती है तो इंसान चिल्लाता है। अब सोचो, जहन्नम की आग, पहला लम्हा, पहला स्पर्श। कुरान ने जहन्नम के अजाब को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी, हम उन्हें नई खालें दे देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। सूरह अन-निसा आयत 56। ये अल्लाह का अदल है। खाल जल जाती है, नहीं आ जाती है, नहीं जल जाती है, फिर नहीं। अजाब रुकता नहीं, खत्म नहीं होता। और पहला अजाब वो सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी है। फरमाया, अहले जहन्नम में से एक शख्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा नेमत में रहा होगा, और उसे जहन्नम में एक बार घुसाया जाएगा। फिर कहा जाएगा, ए इंसान, क्या तूने कभी कोई नेमत देखी? वो कहेगा, नहीं, कसम अल्लाह की, कभी नहीं देखी। सही मुस्लिम 2807। एक बार घुसाओ जहन्नम में और पूरी जिंदगी की खुशियां भुलावा बन जाती हैं। सोचना कितनी नेमत थी दुनिया में। मिठास थी, आंखों की ठंडक थी, सुबह की हवा थी, माँ की आवाज थी। सब एक लम्हे में मिट जाता है। जहन्नम का पहला लम्हा सब कुछ लूट लेता है। वो लोग प्यास से तड़प रहे हैं, जहन्नम की गर्मी उन्हें अंदर से जला रही है, और वो पानी मांगेंगे और मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? कुरान फरमाता है, और उन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें काट देगा। सूरह मोहम्मद आयत 15। और एक और जगह, और अगर वो फरियाद करें तो उन्हें ऐसे पानी से मदद की जाएगी जो पिघलते तांबे की तरह होगा, चेहरा जला देगा। सूरह अल-कहफ आयत 29। वो पानी जो प्यास बुझाए नहीं, जला देता है, तोड़ने लगता है। और खाना, कुरान ने फरमाया, उनके लिए कोई खाना नहीं होगा सिवाय ज़क़ूम या ज़री के। सूरह अल-गाशिया आयत 6। और ज़क़ूम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनहगार का खाना है, वो पेटों में पिघले तांबे की तरह उबलेगा। सूरह अद-दुखान आयत 43 से 45। एक फल, एक दाना और पेट में एक तूफान, ये पहला खाना है जहन्नम का। और फिर वो चीख जो पहली बार निकलती है, वो चीख जिसमें पूरी जिंदगी का दर्द है, वो चीख जिसमें 1000 पछतावे हैं, वो चीख जिसमें एक ही बात है, काश। कुरान ने उस लम्हे को यूं बयान किया, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता।
सूरह अल फज्र आयत 24। एक लफ्ज काश और पूरी जिंदगी का हिसाब इस एक लफ्ज में बंद। वो सोचेंगे एक बार तो मस्जिद जा सकता था, एक बार तो कुरान खोल सकता था, एक बार तो गलत काम छोड़ सकता था, एक बार तो मां की बात मान सकता था, एक बार तो, लेकिन अब कोई एक बार नहीं। कुरान फरमाता है, और काश तुम देख सको जब मुजरिम अपने रब के सामने सर झुकाए खड़े होंगे। सूरह अस-सजदा आयत 12। सर जो दुनिया में कभी नहीं झुकते थे, आज झुकते हैं, लेकिन आज ये झुकना कुछ नहीं बदलता। और फिर एक सवाल जो उन लोगों के दिल में उठता है, ये कब खत्म होगा? और जवाब कुरान ने दिया। ना उन पर मौत का फैसला होगा कि वो मर जाएं, और ना ही अजाब उनसे हल्का किया जाएगा। सूरह फातिर आयत 36। मौत नहीं आएगी। दुनिया में तकलीफ में इंसान सोचता है अब खत्म हो जाए तो आराम मिलेगा। बीमार होता है, मौत की दुआ करता है, लेकिन यहां मौत भी नहीं है। फरमाया, मौत को एक भेड़ दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। फिर पुकारा जाएगा, ए जन्नत वालों अब हमेशा के लिए, और ए जहन्नम वालों अब हमेशा के लिए। सही बुखारी 6544, सही मुस्लिम 2849। मौत ज़िबह हो गई, अब सिर्फ हमेशा। ये लफ्ज हमेशा दुनिया में समझ नहीं आता, लेकिन उस दिन ये लफ्ज पूरी ताकत से दिल पर गिरेगा और वो लोग चीख उठेंगे, लेकिन चीख कोई नहीं सुनने वाला होगा। यहां से वहां तक अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है। कुरान ने फरमाया, क्या तुमने ये समझा था कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारे पास वापस नहीं लाए जाओगे? सूरह अल मोमिनून आयत 115। ये जिंदगी एक इम्तिहान है, ये मोबाइल फोन एक इम्तिहान है, ये घर, ये नेमत, ये सेहत सब इम्तिहान है, और इम्तिहान एक दिन खत्म होगा। फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मरने के बाद के लिए अमल करे। तिर्मिजी 2459। अक्लमंद वो नहीं जो दुनिया कमाए, अक्लमंद वो है जो आखिरत कमाए। आज इस वक्त अगर तुम्हारे दिल में एक चिंगारी है, एक डर है, एक तौबा का जज्बा है, तो रुक जाओ। अभी इस वीडियो को रोक लो और 2 रकात नमाज पढ़ो, 2 आंसू बहा लो, कह दो, या अल्लाह मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन तू गफूर है, तू रहीम है। कुरान फरमाता है, कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करता है। सूरह अज़्ज़ुमर आयत 53। तमाम गुनाहों को, तमाम। तो आज तौबा करो, कल का कोई वादा नहीं। दुआ शुरू होती है, या अल्लाह हम गुनहगार हैं, कमजोर हैं, तेरे सामने शर्मिंदा हैं, लेकिन तू अर्श अजीम का मालिक, तू गफूर रहीम है। हमारी कब्रों में नूर डाल, हमारी आंखें जहन्नम से बचा, और हमें जन्नतुल फिरदौस में के साथ जोड़ दे। आमीन, आमीन, आमीन।